वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 7th। आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर एक बार फिर। चैप्टर नंबर 7, दंतिला द ट्रेडर एंड गोरंभा द क्लीनर। ये चैप्टर नंबर 7 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बेटे। फर्स्ट पेज हम इसकी रीडिंग कर चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके थे। नाउ टर्न टू पेज नंबर 42। हमने देखा कि किस प्रकार से जो गोरंभा था ये किस प्रकार से राजा को बहकाने का काम करता है। आगे की स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर सैड गोरंभा, व्हेन आई एम वेरी मच टायर्ड आई जस्ट मटर इन माई ड्राउजीनेस आई डोंट नो व्हाट आई हैव बीन सेइंग। जब राजा जाग जाते हैं, राजा के सामने जो उसने जो बहाना बनाया था, जो शब्द रिपीट करने का, तो जब राजा उससे पूछता है गोरंभा से कि जो कुछ भी उसने कहा क्या वो सही है, तब वो रिप्लाई करता है व्हेन आई एम वेरी मच टायर्ड, जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ। आई जस्ट मटर इन ए ड्राउजीनेस, तो मैं नींद में कुछ इसी तरह के वर्ड्स बड़बड़ाता रहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई हैव बीन सेइंग, ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा है। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, ही थॉट गोरंभा वॉज हाइडिंग सम फैक्ट्स। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ गोरंभा की इन बातों पर। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बात मुझसे जरूर छिपाई जा रही है गोरंभा के द्वारा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द किंग विड्रॉ हिज फेवर्स फ्रॉम दंतिला, और जो दंतिला था उस दिन के बाद राजा को उस पर विश्वास नहीं रहा, वो उसका फेवर भी करना उसका बंद कर दिया। ही वॉज फॉरबिडन टू एंटर हिज द पैलेस, दंतिला वॉज perplexed. He could not make out as to why the king's behavior had changed suddenly. खुद दंतिला भी कंफ्यूज्ड था कि ऐसा क्यों रहा है। दंतिला के लिए राजमहल में आने का फॉरबिडन यानी कि उसकी एंट्री बैन हो जाती है, बैन कर दी जाती है। दंतिला वॉज प्रिप्लेक्स्ड कंफ्यूज्ड, दंतिला भी कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि राजा के एकदम से व्यवहार में इस तरह परिवर्तन कैसे हो जाता है। वन डे दंतिला एंड गोरंभा केम फेस टू फेस आउटसाइड द प्लेस। एक बार की घटना है, दंतिला और गोरंभा का आमना सामना होता है महल के बाहर। गोरंभा लाफ्ड एक्सक्रिस्टिकली व्हेन ही सा दंतिला, और गोरंभा को हंसी आ जाती है जब वो दंतिला को देखता है। दंतिला क्विकली रियलाइज्ड द रीज़न बिहाइंड द कोल्ड बिहेवियर ऑफ द किंग, और जैसे ही दंतिला देखता है गोरंभा को हंसते हुए, वो तुरंत समझ जाता है कि राजा का जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। द नेक्स्ट डे दंतिला इन्वाइटेड गोरंभा टू हिज हाउस। He gave him a pair of garments and coconuts and said, "My dear friend, I am sorry for my behavior that day, but you must realize that it was entirely wrong on your part to take a seat which was reserved for the king and his family members. The royalty felt insulted, and this is the reason why I had to throw you out. Please forgive me." अब यहाँ पर दंतिला ने एक बार फिर अपनी समझदारी का परिचय दिया। दंतिला को अपने घर पर इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद उसको एक जोड़ी वस्त्र दिए, कोकोनट्स दिए, और कहा कि मित्र, वो उस दिन जो कुछ भी घटना घटित हुई मुझे उसके लिए खेद है, लेकिन आपको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उस दिन जो कुछ वो तुमने किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जो सीट थी वो रिजर्व सीट थी रॉयल्स फैमिली के लिए, राजा महाराजाओं के परिवार के सदस्यों के लिए, और तुम्हारे वहाँ बैठने से वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते, और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वहाँ से उठाया और बाहर फेंक दिया, यानी कि वहाँ से बाहर निकाल दिया, और इस बात के लिए कृपया आप मुझे अक्षमा कर दीजिए। गोरंभा वॉज हैप्पी टू रिसीव द गिफ्ट्स। गोरंभा को जब उपहार मिलते हैं
और दंतिला भी उसके साथ में बड़े प्यार से बात करता है, तो गोरम्बा खुश हो जाता है। ही सेड टू दंतिला, उसने दंतिला से कहा, सर लेट अस फॉरगेट द पास्ट, कि आओ हम जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाते हैं। दिस इज माई एश्योरेंस दैट यू विल वंस अगेन एंजॉय द फेवर्स ऑफ द किंग, और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप एक बार फिर राजा के पक्ष का एंजॉय करेंगे, राजा एक बार फिर आपसे उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार का आपके साथ जैसा मान सम्मान आपका राज दरबार में था उसी प्रकार से बना रहेगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द प्लेस एंड स्टार्टेड स्वीपिंग ऑन फ्लोर। आफ्टर सम टाइम ही अगेन प्रिटेंडेड टू फील ड्राउजी, एंड व्हेन ही बिकेम श्योर दैट द किंग वॉज लाइंग हाफ अवेक, he muttered, the king is very dirty, he eats cucumber in the toilet। एक बार फिर उसने उसी तरह का बहाना किया। जब वो स्वीपिंग कर रहा था सुबह के समय राजा के कमरे में, कुछ देर के बाद जब उसे पता लगा कि हाँ अब राजा जाग चुके हैं, आँख उनकी खुलने वाली है, तो एक बार फिर उसने उसी तरह का बहाना बनाया अपने आप में आधी नींद का, और कहने लगा, द किंग इज़ वेरी डर्टी, राजा बहुत गंदे हैं। ही ईट्स कुकुम्बर इन द टॉयलेट, राजा टॉयलेट में कुकुम्बर खाते हैं। अब राजा ने सोचा, वो आधा तो जगा हुआ था ही कि मैं तो कभी कुकुम्बर टॉयलेट्स में खाता नहीं। व्हेन द किंग हियर्ड दिस, जब राजा ने यह सुना, ही गोट अप एंड सैट स्ट्रेट ऑन हिज बेड and said to Goramba, what did you say, you stupid? When did you see me eating cucumber in the toilet? अब राजा की आंख एकदम खुलती है, उठ बैठ जाते हैं और बैठकर गोरम्बा से बोलते हैं कि क्या कह रहा है मूर्ख, तुमने कब मुझे कुकुम्बर खाते हुए देखा है टॉयलेट्स में? गोरम्बा प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज फ्राइटेंडेड, गोरम्बा ने एकदम से बहाना बनाया जैसे वो एक तुरंत डर गया हो, बहुत कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। योर मैजेस्टी, ही सेड इन ए क्यूरिंग टोन, गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, व्हेन आई एम ओवरवर्क्ड आई फील ड्राउजी, जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मुझे ड्राउजी, हाफ स्लीप यानी कि लेजी हो जाता हूँ ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में। आई स्टार्ट मटरिंग इन माई स्लीप, और मैं नींद में ही कुछ का कुछ बोलता हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, मैंने एक बार पहले भी तुम्हें ऐसा बताया था। वो घटना कब की थी? जब इसने गोरम्बा ने किसके विषय में बताया था? उस समय बताया था दंतिला के और रानी के पक्ष में, जब वो विपक्ष में था, घृणा करता था, हेट करता था दंतिला से, तो राजा को ध्यान आया। When the king heard this, he was left in profound thought। जब राजा ने यह सुना तब वो एक बार फिर सोच विचार में पड़ जाता है। This गोरम्बा is an idiot, और वो सोचने लगता है कि गोरम्बा तो कुछ पागल है, मूर्ख है। He mutters lies in his sleep, ये नींद में बड़बड़ाता है, बोलता है। As I have never eaten cucumber in the toilet, क्योंकि मैंने तो कभी कुकुम्बर टॉयलेट्स में खाया ही नहीं। So in the same way, it is quite possible that Dantila too had never had an affair with my queen। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि दंतिला का कभी रानी के साथ कोई अफेयर रहा ही ना हो। अब वो सोचता है इस बारे में कि ये तो जब मुझे ही नींद में बड़बड़ाते हुए बोल रहा है कि राजा टॉयलेट्स में कुकुम्बर खाता है, तो हो सकता है वो घटना भी झूठी हो। तो आफ्टर हैविंग कंसाइडर्ड दिस केयरफुली, काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद इस विषय में ध्यानपूर्वक, द किंग इन्वाइटेड दंतिला टू द पैलेस, और सोचने के बाद राजा ने एक बार फिर दंतिला को अपने महल में आमंत्रित किया। ही प्रेजेंटेड हिम विद ज्वेल्स एंड क्लोथिंग एंड दंतिला फॉर्मर स्टेटस वॉज रिगेन्ड। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो राजा थे, राजा ने बहुत सारा उपहार दंतिला को दिए, ज्वेल्स, उसमें ज्वेलरी दिया, बहुत सारे कपड़े दिए, और एक बार फिर जो दंतिला का पुराना स्टेटस था राजमहल में, वो एक बार फिर उसको प्राप्त कर लेता है।
तो ये बेटे स्टोरी थी आपकी स्टोरी नंबर 7, दंतिला द ट्रेडर व्यापारी एंड गोरंबा द क्लीनर, ए फॉर टेल। तो ये बेटे आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई चैप्टर नंबर 7। इसके साथ साथ आप जो वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं बुक के लास्ट में, आप अपने वर्ड मीनिंग कर लेंगे अपने नोटबुक में। और नोटबुक में ये करने के साथ आपको लगभग 50 हार्ड वर्ड्स यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। लगभग 50 हार्ड वर्ड्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं और उनको आप अपनी नोटबुक में करना है। ये 2 काम हुए आपके। तीसरा काम एक और है, आपको कोशिश करना है MCQs क्वेश्चंस की, MC टाइप क्वेश्चंस की। ये आप पेंसिल से, HB पेंसिल से हल्का सा टिक लगा के छोड़ दें इसको कि जहाँ जो पॉसिबल आंसर है, और फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज करी जाएगी नेक्स्ट क्लास में, तब उसको मैच करके पक्का कर लें। तो ये आज आपका होमवर्क हो गया। तो चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लीजिए वीडियो की हेल्प से। वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करना है और हार्ड वर्ड आपको अपनी नोटबुक में करना है और MCQs आपको फिल करने की कोशिश करना है। ओके बेटे, यही आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके एंड बाय।